नमस्कार, खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमाक्षी बहुगुणा। महाराष्ट्र में विकास की दिशा तय करने वाले बड़े फैसलों से लेकर नई योजनाओं तक आज हम आपको बताएंगे राज्य की हर अहम खबर। तो नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड नॉर्थ परियोजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। ये परियोजना मुंबई महानगर क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने और जाम कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। ये परियोजना नरिमन पॉइंट को भाईंदर और ठाणे से जोड़ेगी, जबकि भविष्य में इसका विस्तार विरार और वाधवन पोर्ट तक किया जाएगा। इसके कारण मुंबई को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई का 60% ट्रैफिक ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जाता है और उसको डीकंजेस्ट करने के लिए अब सीधा जो हम लोग देख सकते हैं कि नरीमन पॉइंट से लेकर तो भाईंदर तक सिग्नल फ्री रोड हम लोग एक प्रकार से इससे तैयार कर रहे हैं। करीब 26 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर्स, 2 केबल स्टे पुल और 2 अंडरग्राउंड टनल शामिल हैं। साथ ही इसे कार्बन एमिशन में लगभग 48% तक की कमी आने का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई में महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बिजली बिल के बकाये के कारण ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं बाधित न हो, इसके लिए फडणवीस ने सभी योजनाओं को धीरे धीरे सौर ऊर्जा पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसके तहत राज्य में 22,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए सोलर सिस्टम लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही तालुका स्तर पर खास मेंटेनेंस और रिपेयर यूनिट्स भी बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। राज्य के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 81% से अधिक होने के मद्देनजर उन्हें स्वतंत्र किसान के रूप में कानूनी मान्यता और अधिकार प्रदान करने के लिए ये विधेयक आगामी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस साल की आषाढ़ी वारी तीर्थ यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में पालकी जुलूस के ट्रस्टी, जनप्रतिनिधि तथा पुणे, सतारा और सोलापुर जिलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वारी मार्ग पर पीने का पानी, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और NHAI के लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुनेत्रा पवार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि तीर्थ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए आपस में बेहतर तालमेल के साथ काम करें। महाराष्ट्र सरकार क्लीवलैंड क्लिनिक, ब्रुकफील्ड और आरोहण हेल्थ सिटी के बीच नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 250 एकड़ में विश्व स्तरीय नवी मुंबई इंटरनेशनल मेडिसिटी विकसित करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया है कि ये पहल भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हील इन इंडिया विजन पर आधारित इस प्रोजेक्ट से लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आने और 10,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार की शासन आपलेदारी पहल की ओर से प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड प्राप्त किया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किए गए इस प्रोग्राम को इस सम्मान के लिए देश भर के 280 प्रोजेक्ट्स में खास तौर पर चुना गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित इस पहल ने जनसेवाओं को सीधे लोगों के घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सम्मान नागरिकों तक शासन की पहुंच बढ़ाने के महाराष्ट्र के प्रयासों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भीमाशंकर मंदिर में नए सभा मंडप के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और ब्रह्म ध्वज फहराया। फडणवीस ने भीमाशंकर मंदिर परिसर डेवलपमेंट और हेरिटेज वाड़ी परियोजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। ये परियोजना मंदिर की परंपरा और विरासत को संरक्षित रखते हुए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NDTV की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।